ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने धार्मिक और आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल आरपी भक्ति दर्शन में। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और उनमें से भी निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ किए गए इस व्रत से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो आइए भक्तों, मन को शांत करके श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए सुनते हैं निर्जला एकादशी का यह पावन चमत्कारी और कल्याणकारी व्रत कथा, जो हमें भक्ति, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए दोस्तों, बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, हम आज सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, वर्ष में 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति पूजा दी तो करता हूँ, लेकिन दान भी करता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, भीमसेन, यदि तुम नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो 1 महीने की 2 एकादशियों को मत खाया करो। भीम ने कहा कि पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं हो सकती। यदि वर्ष में कोई एक ऐसी उपाय हो तो मुझे बता दे कि मैं एक दिन बिना खाए रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने यह बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिस बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पशुओं की एकादशी का करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम पर भयभीत हो गए और खाने लगे। भीमसेन ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं 2 व्रत नहीं रख सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई व्रत मुझे बता दीजिए। यह सुनकर श्रेया जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आई है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होती है।
व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मुझको यह सौम्य बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घूरते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे यातना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम जी ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरी सभी पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वह चंडाल के समाज से है, वे अंत में नरक में जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी ने कहा है, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश को दान करना अवश्य है। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और जूते आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़े या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी पवित्र निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और चमत्कारी कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि दया, सेवा, श्रद्धा और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची भक्ति से जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं। आइए हम सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर आपको दोस्तों यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की पवित्र कथाएं, व्रत और त्योहारों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल आरपी भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली एक नई धार्मिक और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय सनातन धर्म। राधे राधे दोस्तों।